हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप सबको पता है, आज का हमारा टॉपिक ही ऐसा है जो हमारी रियल लाइफ में अगर हम इम्प्लीमेंट कर पाए तो बहुत फायदेमंद रहेगा। और प्लीज अगर आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं तो मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा। आप अगर कैमरा ऑन करके बैठ पाए तो ये हम सबकी एक फंडामेंटल नीड होती है, और हर किसी के अंदर ये डिजायर होती है कि कोई मुझसे प्रेम करे और फिर मैं भी उनको प्रेम करूं। तो टू लव एंड टू बी लव्ड, ये हम सबकी एक फंडामेंटल डिजायर होती है। और इसी वजह से आज सोशल मीडिया इतना थ्राइव कर रहा है। हर कोई सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स बना रहा है, व्हाट्सएप पे इतनी सारी चैट्स कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। क्यों हो रहा है? क्योंकि हर कोई, पीपल आर वेरी डेस्परेट फॉर रिलेशनशिप्स, बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं कि कोई हो मेरे साथ जो जिसको मैं अपना मानूं। बट लाइव रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े, आमने सामने पूरे दिन रहते हैं, मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज हमें अफेक्ट करती है जिससे हम हर्ट होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का क्या है, जब चाहो म्यूट कर दिया, जब चाहो ब्लॉक कर दिया। जब तक आपको अच्छा लग रहा है तब तक आप एक दूसरे के साथ रहे, नहीं चले तो कोई बात नहीं, सॉरी, नेक्स्ट, अगले के पास चलेंगे। लेकिन रिलेशनशिप, अगर हमें रियल रिलेशनशिप चाहिए, वो वैसा नहीं होता है। रिलेशनशिप इज लाइक अ बर्ड, अगर उसको बहुत जोर से दबाएंगे, स्क्वीज करेंगे तो मर जाएगा। बट अगर उसको फ्री छोड़ देंगे तो उड़ेगा। तो हमें एक बैलेंस बिठाना आना चाहिए कि कितना स्क्वीज करना है और कितना हमें सेट इट फ्री, सेट छोड़ना है एक दूसरे को रिलेशनशिप में। बट वो आर्ट हमें आती ही नहीं है। या तो हम पूरा फ्री छोड़ देते हैं या फिर हम बहुत ज्यादा स्क्वीज कर देते हैं। स्क्वीज वाला केस बहुत ज्यादा होता है कि बहुत ज्यादा स्क्वीज कर देते हैं, एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबा देते हैं हमें एक दूसरे को। तो आज हम वही फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से बैलेंस बिठाया जाए। तो लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप किस प्रकार से हम बना सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के सीक्रेट्स आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है वो है रिलेशनशिप में कि हम किस चीज के ऊपर फोकस करें। हम खुद के ऊपर फोकस करें या गोल के ऊपर फोकस करें। हम बहुत बार कनेक्ट ही नहीं कर पाते सामने वाले व्यक्ति से, बिकॉज हमारी फॉल्स ईगो इतनी ज्यादा होती है कि हम केवल हमारे रोल पे फोकस करते हैं। अरे मैंने तेरे लिए इतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बट हम गोल भूल जाते हैं। गोल है कि हमारा एक लॉन्ग लास्टिंग अच्छा रिलेशनशिप हो। हम हम हमारी फॉल्स ईगो पे, हमारी हमारे ऊपर फोकस करते हैं और गोल को हम भूल जाते हैं। एक बार एक इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो फिर वहां पे सब जो है लोग आए हुए थे, वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज से लीडर बुलाए गए थे। और एक इंटरनेशनल प्री पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो मेन लीडर्स थे उनके बीच की, कौन कब बोलेगा, कैसे बोलेगा। तो उनके स्लोट्स डिसाइड होने थे, मैटर डिसाइड होना था, तो वो सब बैठे, सबने प्रेजेंटेशंस दी। उसके बाद फिर डिसाइड होना था कि कौन पहले बोलेगा, कौन कब बोलेगा। तो स्लोट्स के ऊपर इतना झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हो गया, मतलब वो पीस के लिए आए थे बट उन लोगों के बीच में ही पीस नहीं था, और वो लीडर्स हैं। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति बैठ के उन सबको ऑब्जर्व कर रहा था। और फिर वो एकदम से अचानक से खड़ा हुआ और किसी एक व्यक्ति को बोला कि जो मेरा स्लोट है मैं इनको देता हूँ, क्योंकि इनका पॉइंट जो है बहुत स्ट्रोंग है। तो सब लोग एकदम से शॉक्ड हो गए। और जो उनके पास स्लोट था वो बहुत बेटर स्लोट था, बहुत अच्छी अच्छी टाइमिंग थी जब उनको स्लोट मिला था बोलने के लिए। बट उन्होंने अपना स्लोट ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसके पास मैटर ज्यादा अच्छा है, जिनके पास बोलने के लिए पॉइंट्स ज्यादा अच्छे हैं। तो वो शांत क्यों रह पाए? और फिर ये देख के सब शांत हो गए। उनको एकदम से रियलाइज हुआ, हम केवल मैं करने लग गए, हमारी पोल्स ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पर हमारा गोल क्या है? गोल तो है कि पीस कैसे आए उसके ऊपर डिस्कशन हो। पीस कॉन्फ्रेंस है। तो सब शांत हो गए। उस एक व्यक्ति ने, वो क्यों एजिटेटेड नहीं हुआ, वो क्यों शांत रहा? क्योंकि उसने किस चीज के ऊपर फोकस किया? गोल के ऊपर फोकस किया। उसने अपनी फॉल्स ईगो के ऊपर फोकस नहीं किया। जैसे रामायण में आता है, जब श्री राम भगवान की पूरी आर्मी को जो है सीता मैया को ढूंढने के लिए सब गए थे। तो पता चला कि हाँ, सीता मैया वहां समुद्र पार है दूसरी तरफ। तो सबको, किसी ने बोला मैं 20 माइल्स जा सकता हूँ, किसी ने बोला मैं 30 माइल्स जा सकता हूँ, किसी ने बोला 50 जा सकता हूँ। लेकिन हनुमान जी बिल्कुल चुप बैठे हुए थे। तो जामवंत जी ने उनको याद दिलाया उनकी पावर्स का, और उनको पावर याद आई, और उन्होंने इतनी ग्लोरियस सेवा करी।
और रामायण के जो मेन हीरो है वो हनुमान ही है, वो हीरो बने। बाकी सबकी नजरों में हीरो हनुमान जी हैं, बट हनुमान जी की नजरों में हीरो जामवंत जी हैं। क्योंकि अगर जामवंत जी ये सोचते कि अरे मैं नहीं जा सकता तो इसको भी कैसे जाने दूं, उनके मन में अगर ईर्ष्या आती तो कैसे जा पाते। लेकिन उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया? गोल के ऊपर फोकस किया। जब हम गोल के ऊपर फोकस करते हैं तो हमारी एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ती है। बट हम रिलेशनशिप में केवल हमारी हमारी फोल्स ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए फोकस करते हैं, गोल को हम भूल ही जाते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप को देखने के तीन तरीके होते हैं। या तो हम डिपेंडेंस, फर्स्ट होता है डिपेंडेंस। कई बार हम इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि सामने वाले के बिना रह ही नहीं पाते। जैसे पेपर होता है, पेपर में आपका मित्र ना आए तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि वो चीटिंग करवाने वाला है आपको, है ना। तो दूसरा है इंडिपेंडेंस, कि मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है मेरे साथ है, मेरी मम्मी है, पापा है, फ्रेंड्स हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, रहे ना रहे। एक तीसरा होता है इंटरडिपेंडेंस, मेरी भी कोई वीकनेस है, मेरी कोई स्ट्रेंथ है, और सामने वाले की भी कोई वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, बट हमको मिलके चलना है, एक दूसरे को हेल्प करते हुए चलना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए चलना है। तो किस प्रकार से हम रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं, उसके लिए 4 A's हैं, 4 A's ऑफ अ रिलेशनशिप। फर्स्ट ए इज एक्सेप्टेंस। विदुर नीति में बताया हुआ है विदुर जी ने कि जो हनी भी होती है ना, वो क्या करती है, अलग अलग फूलों के ऊपर जाती है और थोड़ा थोड़ा सा रस चूसती है। वो एक फूल को इतना नहीं स्क्वीज कर देती, उसका पूरा रस नहीं चूस लेती कि वो फ्लावर डाई हो जा मरी जाए। हनी भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहती है फ्लावर के प्रति, वो थोड़ा थोड़ा लेके जाती है, निचोड़ नहीं देती। बट हमारे साथ क्या है, हमारे जीवन में जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप हैं, इवन इफ वी लव देम, हमें लगता है कि हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, हम उनके लिए पूरा करते हैं, बट वी एक्सपेक्ट कि वो भी अपने आप को निचोड़ दें, हमारे लिए बहुत ज्यादा करें, मेरे लिए अवेलेबल रहें। किसी और के लिए वो थोड़ा सा कर देते हैं तो हमें बुरा लगता है। तो हमें निचोड़ना नहीं है। हमारे साथ प्रॉब्लम है, वी यूज पीपल एंड वी लव थिंग्स। हम लोगों से प्रेम नहीं करते, चीजों से प्रेम करते हैं, उनसे जो चीजें मिलने वाली हैं उनसे प्रेम करते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं कि जब वो पूरी नहीं होती तो फिर वो व्यक्ति यूजलेस हो जाता है, और फिर हम सब भूल जाते हैं उसने हमारे लिए क्या किया है क्या नहीं किया, और छोड़ छाड़ के चलना शुरू कर देते हैं। हाँ, अब आई वॉन्ट समवन अदर। तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स मेरी हैं वैसी ही मेरे साथ वाले की हों, जिस जिस पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पेरेंट और जो है बच्चों में बहुत जनरेशनल गैप आता है, तो लाइक्स और डिसलाइक्स अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, एक दूसरे की लाइक्स डिसलाइक्स को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। बट अगर हम ये सोचें, एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे जैसा ही हो, हमारी ही जीरोक्स कॉपी हो, तो फिर वो रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं। तो फर्स्ट है कि एक्सेप्टेंस, जैसा है जो व्यक्ति वैसा ही एक्सेप्ट करो। जैसे आप सबने एक स्टोरी सुनी होगी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। एक किसान के पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी। तो उसने देखा कि आगे से खाती है, पीछे से अंडा देती है, तो ये खाने वाला पार्ट तो यूजलेस है, लेकिन पीछे से अंडे दे रही है सोने के, वो मेरे लिए जो है बेनिफिशियल है, तो मैं क्यों खिलाऊं उसको फालतू में। तो आगे से जो है वो क्या करता है, बीच में से काट देता है कि आगे वाला पार्ट यूजलेस है तो इसको काट देता हूँ। अब मुर्गी को काट दिया तो मुर्गी मर गई और वो सोने के अंडे देना ही बंद कर दी। उसी प्रकार हमारे हर रिलेशनशिप में क्या होता है, हर रिलेशनशिप भी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। एक पार्ट होगा जो हमें सेटिस्फाई करेगा, जो हमारे लिए कुछ करेगा, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हमें कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। लेकिन एक पार्ट ऐसा भी होगा जो यूजलेस होगा, जो पार्ट हमें शायद पसंद ना हो, जिस पार्ट को हमें टॉलरेट करना पड़ेगा। अगर हम यूजलेस पार्ट को टॉलरेट करेंगे तभी यूजफुल पार्ट का जो है बेनिफिट मिलेगा। और अगर हम ये सोचें अच्छा इस व्यक्ति में तो यूजलेस पार्ट है, कोई और व्यक्ति देखते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति कोई बना ही नहीं होगा, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती ही है, ह्यूमन इज टू है। तो लोग हमेशा डिफरेंट होंगे, बट हमें डिफरेंसेस को एक्नॉलेज हरे करके कृष्ण। उनका जो पॉजिटिव हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे आस्पेक्ट है वो देखना पड़ेगा। बस प्रभु जी आप खुद को म्यूट कर सकते हैं। कर दिया जाए तो उसको देखना पड़ेगा। हमें सोने की अंडे देने वाली मुर्गी का एग्जाम्पल हमें याद रखना चाहिए कि नहीं, जो है ये पार्ट आगे वाला ही खाएगा, लेकिन पीछे
जितना हम खिला रहे हैं उससे ज्यादा बेनिफिट सोने के अंडे से मिलता है, वो ज्यादा प्रीशियस है। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए। फिर सेकंड आता है एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन हमेशा पब्लिक में करना चाहिए और क्रिटिसिज्म हमेशा प्राइवेट में करना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप में एप्रिशिएशन तो जितना होना चाहिए उतना होता ही नहीं है। हम अपने पेरेंट्स को कितना अप्रिशिएट करते हैं, हम मुंह से बोलते ही नहीं है उनके सामने, और क्रिटिसाइज हम करते रहते हैं कॉन्स्टेंट। फ्रेंड्स को फिर भी अप्रिशिएट कर देते हैं बट पेरेंट्स को तो कभी नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म प्राइवेट में होना चाहिए, कभी भी किसी दूसरे के सामने नहीं करना चाहिए। वो चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, आपका पार्टनर हो, आपके फ्रेंड्स हो या फैमिली हो। लेकिन हम ज्यादातर रिलेशनशिप में क्या होता है, इवन डिवोटी समाज में भी क्या होता है, वी फ्लैटर, हम फ्लैटर करते हैं, हम अप्रिशिएट नहीं करते। दोनों में फर्क क्या है, फ्लैटर में क्या होता है केवल लिप्स से बोलते हो, बस मुंह से बोला, और उसका रिजल्ट क्या होता है, सामने वाले की फॉल्स ईगो बढ़ती है। बट एप्रिशिएशन में खाली लिप्स इन्वॉल्व नहीं होते, पहले आंखों से देखते हैं सामने वाले की अच्छी क्वालिटीज को, ऑब्जर्व करते हैं, माइंड से एनालाइज करते हैं, फिर हार्ट में फील होता है कि नहीं ये व्यक्ति कितना अच्छा है, ये क्वालिटी कितनी अच्छी है इस व्यक्ति की। और फिर उसके बाद जो है लिप्स से एप्रिशिएशन निकलता है, तो उससे सामने वाले को एनकरेजमेंट मिलता है, एक पॉजिटिव एनकरेजमेंट मिलता है। किसी भी रिलेशनशिप में, हर एक रिलेशनशिप में एक कांस्टेंट एप्रिशिएशन होना इज वेरी वेरी मस्ट होता है। उसमें कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एप्रिशिएशन, और कॉन्शियसली होना चाहिए। ऐसा नहीं है खाली मुंह से बस बोल दिया रिझाने के लिए, सामने वाले को झूठा बोल दिया, नहीं। अगर आपको पावरफुल रिलेशनशिप चाहिए है तो कांस्टेंट एप्रिशिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारा वैदिक कल्चर है ये। आप देखिए, भगवत गीता में अगर हम देखें तो भगवान अर्जुन को कितने अलग अलग नाम से बुलाते हैं, गुडाकेश, परंतप, धनंजय, अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो केवल एक शब्द से वो क्या कर रहे हैं, एक नाम से, अलग अलग नामों से उनकी अलग अलग क्वालिटीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उसी प्रकार जो भगवान को अर्जुन बुलाते हैं, गोविंद, मधुसूदन, अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो ये हमारा एक वैदिक कल्चर है, सामने वाले को अप्रिशिएट करना, क्योंकि अप्रिशिएशन हार्ट को टच करता है। और इट्स नेवर इनफ, आप कितना ही किसी व्यक्ति को अप्रिशिएट कर लो या कोई और आपको अप्रिशिएट कर ले, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं मुझे और नहीं चाहिए। अगर आपका एक लविंग रिलेशनशिप है किसी के भी साथ, हमें चाहिए होता है, और वो कांस्टेंट नीड होती है, थोड़े थोड़े टाइम बाद जरूरत होती है उसकी। बिकॉज एप्रिशिएशन मेक्स अस फील लव्ड, कि देखो सामने वाला व्यक्ति मेरा कितना वैल्यू कर रहा है, फिर हमारा मन करेगा उनको अप्रिशिएट करने का। इस प्रकार से हमारा जो रिलेशनशिप है फलेगा फूलेगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, कोई भी उनके लिए छोटी सी भी सेवा कर देता था, वो हर बात को के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू, बार बार थैंक यू बोलते थे, हर छोटी चीज को इतना अप्रिशिएट करते थे। और हम सबको पता है कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो कितनी भीड़ आई, और हर कोई व्यक्ति उनसे प्रेम के मारे आया था, हर कोई उनसे प्रेम करता था। क्यों? क्योंकि वो इतना अप्रिशिएट करते थे, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे, सामने वाले को एक्नॉलेज करते थे। तो थर्ड ए है एक्नॉलेजमेंट। बहुत बार हम सबके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। हमको मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कोई बैठ के सुने, कोई समझे कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूँ। मेरे बहुत पुराने फ्रेंड ने, बहुत पहले मैंने बात सुनी थी कि जो है सुनते तो सब लोग हैं पर सुनने वाले कान हर किसी के नहीं होते हैं, हम सुनते नहीं है। ज्यादातर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई आएगा, सीनियर ड्यूटीज बताते हैं ऐसा कि मेरे पास आते हैं बहुत लोग, वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और वो बोलते हैं प्रभु जी थैंक यू सो मच, आपने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। बट वो प्रभु जी बता रहे थे कि मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्योंकि सुनने के लिए चाहिए कि कोई सुने, कोई समझे, कोई एक्नॉलेज करे मुझे। क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादातर जो है टॉलरेट करनी पड़ती है, निग्लेक्ट करनी पड़ती है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जब दशरथ महाराज अपॉइंट करने वाले थे श्री राम भगवान को राजा, जो है राज्यभिषेक करने से पहले उन्होंने पूछा था कि सबसे कि आप किसको राजा चाहते हैं। तो सारे अयोध्या वासियों ने बोला कि मुझे हमें श्री राम चाहिए। तो क्यों चाहिए श्री राम को, क्यों आप इतना प्रेम करते हैं? तो उन्होंने बोला कि जो श्री राम है वो हमारे घर पे आते हैं और बिना बुलाए आते हैं, और जब हमें दुख हुए होते हैं, हम हमें कोई दुख होता है
कोई सुख होता है, हमारे लिए कोई खुशी का मौका होता है तो आते हैं और खुश होते हैं और हमसे ज्यादा खुश होते हैं। उन्होंने कभी नहीं बोला कि राम हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। उन्होंने सिर्फ किस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हो कि वो हमें एक्नॉलेज करते हैं, हमारे पास रहते हैं, पास आते हैं, हमारे सुख दुख को बांटते हैं। जब तक कोई भी रिलेशनशिप में एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगी, अप्रिशिएशन नहीं होगा, तो हमें लगेगा कि हम किसी एलियन के साथ रह रहे हैं। एलियन के साथ रहना कैसे होता है? वो दूसरे ग्रह से आए हैं, उनका कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वैसा ही लगेगा अगर ये तीन चीजें हमारी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नीड होती है वो होती है टू बी अंडरस्टूड, कि हमें कोई समझे। अयोध्या में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो एक डिपार्टमेंट था अशोक डिपार्टमेंट। वो किस लिए था? ताकि ये चेक करने के लिए कि लोग एक दूसरे के प्रति कोई ग्रज ना रखें, कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम ना हो उनके बीच में। तो उस डिपार्टमेंट के मेंबर्स अयोध्या में घूमते थे। तो इतना इम्पोर्टेंट है। और आप सोचिए, हमारा राम राज्य, रियल में राम राज्य कैसा था? जो इमोशनल, आज हम सोचते हैं इमोशनल वेलबींग के ऊपर इतने सेमिनार्स होते हैं, ये सब होता है, बट प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता है। बट उस टाइम प्रैक्टिकली एक डिपार्टमेंट बताया गया था, बनाया गया था, जो घर घर जाके, जो है राज्य में जाके ये देखता था कि इमोशनल वेलबींग ठीक तो है, कहीं प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं लोगों को इस प्रकार की। तो कैसे अंडरस्टैंड करें हम दूसरे को? अंडरस्टैंडिंग कैसे बिठाएं? बहुत बार हम प्रयास करते हैं पर नहीं होता। जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम सुनते नहीं है। अंडरस्टैंडिंग सुनने से बनेगी। भगवान ने हमें इसीलिए दो कान और एक मुख दिया है। कान दो दिए हैं ताकि हमें ज्यादा सुनना है और कम बोलना है। बट हमें एडिक्शन होता है ज्यादातर कि हम सुनने से पहले ही कंक्लूड कर देते हैं चीजों को। बात खत्म। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति था जो मस्जिद जाता था रेगुलर, बट एकदम से उसने जाना बंद कर दिया। तो मौलाना जी ने देखा कि जाना बंद कर दिया, तो उनके घर गए पूछने के लिए कि क्यों नहीं आ रहे। तो उन्होंने बोला कि मैं इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कुरान पढ़ी थी और उसमें लिखा हुआ था कि मस्जिद नहीं जाना चाहिए। तो मौलाना जी चकरा गए कि कुरान तो मैंने भी पढ़ी है, ये तो कहीं भी नहीं था। उन्होंने खोला, मस्जिद नहीं जाना चाहिए, पेज के एंड में ये लिखा हुआ था, सत्य है। अब वो चुकरा गए, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट पन्ना खोला, बिना हाथ पांव धोए मस्जिद नहीं जाना चाहिए, अगले में लिखा होता बिना हाथ पांव धोए। तो हमारे अंदर पेशेंस कम होता, हम पहले ही कंक्लूड कर लेते हैं। सामने वाला कोई बात बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, हम पहले ही जज कर लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। तो पेशेंस के साथ सुनना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आता है फोर्थ ए, दैट इज एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड किसी भी रिलेशनशिप में गिविंग होना चाहिए। वो चाहे चीज हो या फिर लव हो, पहले देंगे तभी मिलेगा। हम जब हमारे जाने के बाद यहाँ पे कोई भी ये याद नहीं रखेगा कौन सी नौकरी लगी, कितना कितना पैसा कमाया, क्या पास में था, क्या बनाया। सब ये याद रखेंगे कि क्या दिया। वो चाहे प्रेम दो या कोई चीज भी अगर हम देते हैं, कोई वस्तु भी देते हैं, तो वो भी प्रेम से ही देते हैं, उसमें भी प्रेम ही छुपा होता है। तो यही याद रखते हैं। अंडरस्टैंडिंग के बिना और गिविंग एटीट्यूड के बिना रिलेशनशिप्स आर मीनिंगलेस। इफ वी सी, जो है पेरेंट्स होते हैं सबसे ज्यादा वही प्यार करते हैं, प्रेम करने वाला अगर कोई प्रेम है इस दुनिया में, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, वो माता का होता है। और माता पूरा जीवन क्या करती है? कीप्स ऑन गिविंग गिविंग एंड गिविंग, वो बस देती हैं। वो रियल लव एक्सपेक्टेशन के बिना देती है। बट हम वो नहीं कर पाते हैं। जिन्होंने हमें पूरा जीवन दिया, हमारे पेरेंट्स के प्रति भी नहीं कर पाते हैं। आगे वाले फ्रेंड्स और जो है पार्टनर, उनकी तो बात ही छोड़ दो। तो गिविंग एटीट्यूड इज मस्ट मस्ट। अगर हम इस चीज में उलझेंगे कि कौन सही है कौन गलत, तो उसमें तो हम जा ही नहीं पाएंगे, आगे रिलेशनशिप बढ़ ही नहीं पाएगा। एक बार ऐसे ही एक हस्बैंड एंड वाइफ थे और उनकी झगड़ा हो गया फर्स्ट डे, शादी के फर्स्ट डे, और वो डिवोर्स तक आ गई बात उनकी। तो फर्स्ट झगड़ा उनका किस बात पे हुआ था? कि जो हस्बैंड थे वो कोलगेट जो है टूथपेस्ट को ऊपर से स्क्वीज करके निकाल रहे थे, और वाइफ ने बोला नहीं आप नीचे से स्क्वीज करके निकालो, वो अप्रोप्रिएट तरीका है। लेकिन हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं, दिस इज माय स्टाइल, मैं तो ऊपर से स्क्वीज करूंगा। इस बात पे उनका झगड़ा हो गया, और राइट और रॉन्ग के चक्कर में वो डाइवोर्स तक उनकी बात पहुंच गई। हम दूसरों की शॉर्ट कमिंग्स देखते हैं। जो गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्होंने
दुर्योधन को बोला कि जाओ और राज्य में कोई तुमसे जो बेटर व्यक्ति है उसको ढूंढ के लेके आओ, और युधिष्ठिर महाराज को बोला कि आपसे जो है खराब व्यक्ति हो उनको ढूंढ के लेके आओ। तो दुर्योधन आए, उन्होंने बोला मुझे कोई नहीं मिला मुझसे बेटर और युधिष्ठिर आए तो उन्होंने बोला मुझसे मेरे से नीच गिरा हुआ खराब मुझे कोई नहीं मिला। तो हाउ वी लुक एट अदर्स, दूसरों की तरफ हम कैसे देखते हैं, वो दिखाते हैं कि हम कैसे हैं अंदर से। हम जैसे हम अंदर से होते हैं वही चीजें हमें बाहर वालों में दिखती हैं। एक बार एक छोटा बच्चा था, उसने एक व्यक्ति वो अपने दादाजी के साथ मजाक किया और एक पुराना जो है चीज था स्मेली, बहुत स्मेल थी उसमें, उसके साथ मूछें बना दी। सोए हुए थे दादाजी, दादाजी उठे, बोले अरे ये कमरे में तो बड़ी बदबू है। वो बाहर गई दूसरे रूम में, ये कमरा भी बहुत स्टिंक कर रहा है। और फिर घर से बाहर गई, अरे ये तो पूरा पता नहीं शहर ही बहुत बदबूदार हो गया है, क्या हुआ है। लेकिन बदबू कहाँ थी, बदबू यहाँ पे थी, खुद में प्रॉब्लम थी। तो वही चीज होती है, हमें एक जो है अंदर से देखना पड़ेगा। जैसे एक मक्खी होती है और एक हनी भी होती है। मक्खी एक बहुत सुंदर गार्डन है, वहां पे जाके फूल पे नहीं बैठेगी, वो कहाँ बैठेगी, वो गंदगी में बैठेगी। लेकिन हनी भी कैसी होती है, गार्बेज पड़ा हुआ है चारों तरफ, लेकिन फिर भी वो अपना साफ फूल ढूंढ लेगी, उसके ऊपर बैठ के वो रस लेगी। तो हमें भी दूसरों में दोष दोष दृष्टि जब तक रहेगी हमारे रिलेशनशिप चल ही नहीं सकते। तो हमें फ्लाई नहीं बनना है, हमें हमें हनी भी बनना है। तो एक छोटी सी स्टोरी के साथ कंक्लूड करते हैं। स्टोरी आप सबको पता है, जो रामायण में जब सीता माता हिरन देखती है, बड़ा सुंदर सा गोल्डन हिरन देखती है, तो श्री राम भगवान से वो हिरन मांगती है। और जब से शादी हुई थी फर्स्ट टाइम सीता मैया ने श्री राम भगवान से कुछ मांगा था। तो श्री राम हिरन के पीछे गए, और फिर जो है वो डेमन निकला हिरन, और उस डेमन ने भगवान की आवाज निकाली, बचाओ बचाओ। तो सीता मैया ने बोला कि जो है लक्ष्मण को कि आप जाओ, लेकिन लक्ष्मण हंस पड़े कि नहीं नहीं वो भगवान है। लोग बोलते हैं अरे बचाओ बचाओ, भगवान थोड़ी बोलेंगे बचाओ बचाओ। लक्ष्मण हंस पड़े, लेकिन सीता मैया बहुत हैवी वर्ड्स यूज करते हैं। अब यहाँ पे किसको सही बताएं किसको गलत बताएं, सीता मैया का कंसर्न गलत नहीं था, वो आउट ऑफ कंसर्न बोल रही थी। लेकिन लक्ष्मण उनका कॉन्फिडेंस था, और उनका कॉन्फिडेंस भी गलत नहीं था। तो कई बार हम राइट और रॉन्ग में फंस जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। अब उसके बाद जो है सीता मैया लक्ष्मण को ब्लेम कर देती है, उनके कैरेक्टर तक पे सवाल उठा लेती है। अब लक्ष्मण की स्थिति कैसी होगी, 13 साल से उन्होंने बिना सोए राज्य छोड़ा, उनको बहुत ही मिनियल सर्वेंट बन के उनकी सेवा करी, और उन्होंने ये सुना। और फिर जब वो श्री राम के पास गए और राम भगवान वापस आए कुटीर में, तो वहां पे सीता मैया नहीं मिली, तो उन्होंने भी उनको बहुत सुनाया। अब लक्ष्मण की सिचुएशन कैसी है, जिन दो लोगों को उन्होंने अपना पूरा लाइफ दे दिया, तो वो उनको इतना सुना रहे हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो हम चले जाते, बट वो सर्विस करते रहे। लक्ष्मण भगवान सर्विस करते रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने पोज बटन दबाया, और वही पोज बटन हमें अपने जीवन में लेके आना है। उन्होंने खुद से क्वेश्चन पूछा जब सीता मैया बोल रही थी, क्या वो मीन करके बोल रही हैं? जब राम भगवान बोल रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ये क्या मीन करके बोल रहे हैं। तो उनको उत्तर मिला अंदर से कि नहीं, ये सीता मैया का श्री राम भगवान के प्रति कंसर्न बोल रहा है, और श्री राम भगवान का सीता मैया के प्रति कंसर्न बोल रहा है। तो लक्ष्मण, आप सबको पता है, लक्ष्मण वॉज अ एंग्री यंग मैन, बहुत जगह बहुत क्रोधित हो जाते थे, और श्री राम भगवान को उनको शांत करना पड़ता था। पर एक थॉट ने उनको हेल्प किया, और वो थॉट क्या था? थॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड। कि ठीक है इन्होंने गलत बोला, लेकिन क्या इनकी एक गलती की वजह से इन्होंने जो पूरा लाइफ टाइम मुझे प्रेम दिया उसको मैं भूल जाऊं? ये ये चीज हम कर नहीं पाते हैं, ऐसी सिचुएशन पे हम ग्रेटफुल हो नहीं पाते, हम पोज बटन दबा नहीं पाते, हम बस क्रोध आता है और फिर ढा 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 हम भूल जाते हैं कि हमें ग्रेटफुल होना है। केवल एक एक्सपीरियंस के चक्कर में हम पूरा लाइफ टाइम का रिलेशनशिप बर्बाद नहीं कर सकते। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। हमारी ईगो ये बोलेगी कि नहीं नहीं तुम राइट हो, प्रूव इट प्रूव इट। लेकिन उसके चक्कर में हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। बट इंस्टेड कि किसकी मिस्टेक थी, हमें क्वेश्चन क्या करना चाहिए कि हुज लाइफ इज इट, ये किसके जीवन है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि आप रोड पे जा रहे हो और सामने से रोंग साइड से ट्रक आ रहा है।
तो आप क्या करोगे? नहीं नहीं, मेरी तो गलती नहीं है, सीधा थोड़ी चलाओगे, ठोक थोड़ी दोगे। फिर हॉस्पिटल भी कौन जाएगा? गाड़ी किसकी खराब हो गई? यहाँ पे हम ये नहीं देख सकते कि किसकी गलती है। ये बात करेंगे अगर किसकी गलती है तो क्या पता जान से हाथ धो बैठे। उसी प्रकार रिलेशनशिप में अगर हर बार हम ये सोचेंगे कि किसकी गलती है, किसकी गलती है, कौन सही है कौन गलत है, तो हम रिलेशनशिप को भी खत्म कर देंगे। उससे बेटर है हम सोचें कि जीवन किसका है। गोल, जैसे स्टार्टिंग में जो पॉइंट आया था कि गोल के ऊपर फोकस करना है, तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स हमें हेल्प करेंगे। आप सब लोग मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि मैं भी इनको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। आई होप आपने कुछ लिखा हो, कोई एक पॉइंट हम आज से संकल्प कर सकते हैं कि उसको जीवन में उतारना शुरू करें, ताकि हमारे जो जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उनमें हमें हेल्प मिले। तो डिफरेंसेस हमेशा हमेशा होंगे, बट हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा डिफरेंसेस को, और जो रिलेशनशिप का गोल है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी ने हमें इतने सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताए, तो आप सब लोग प्लीज से अप्लाई करने की कोशिश करिए, तभी जो है चेंज देख पाएंगे। तो हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, माता जी का धन्यवाद देंगे, उनका और कोई एंगेजमेंट है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो हम एक माला जप करेंगे। आप सब लोग अपना अपना फीडबैक दिखा सकते हो कि माता जी ने हमें रिलेशनशिप के बारे में बताया, सो हमें भी, हमें सबके साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना ही है। माता जी ने बोला अप्रिशिएट करिए, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जिनको हम सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, तो माता जी ने बताया हम पेरेंट्स अप्रिशिएट नहीं करते, बट देयर इज वन पर्सन जिसको हम सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, हु इज वेटिंग फॉर अस, कब हम उनकी तरफ भी कुछ ध्यान देंगे, एंड दैट इज कृष्णा। एंड होली नेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो हम एक माला जप करेंगे इस भावना में, जो माता जी ने हमें टिप्स बताए कि वी विल गिव टाइम टू दैट पर्सन, अप्रिशिएट क्या हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं भगवान। सो आप लोग अपना माला क्या सकते हैं, मैं भी आगे क्या। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, राधे श्री राधे गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare
देवी चार माता पे लगे 3 मिनट।